हमने सेक्शन कराया और आपके मंत्री कहते हैं कि आरजेडी में कोई डॉक्टर नहीं मिलता है। एक बार जो क्षतिग्रस्त अपना बेलसन विधानसभा में ज्यादा क्षतिग्रस्त हुआ है, एको बार संजय गुप्ता जी उलट को देखने आए हैं कि कौन पब्लिक दहा कौन पब्लिक है नहीं है। सीओ साहब कितना घूस लेते हैं? ठीक है। बेलसन का सीओ कितना घूस लेते हैं? बेलसन का सीओ कितना घूस लेते हैं? तरियानी का सीओ। ठीक है। एक अभी जो सर जो बोले हैं, सर बिशन पटेल के वक्त जो है ये यहाँ के ये प्रतिनिधि थे बिशन पटेल के, उस वक्त डुमरा नेनौरा पुल जो है पास हुआ था, उस पुल का टेंडर हुआ, उस टेंडर का पुल का पैसा कहाँ चला गया, आज तक पुल क्यों नहीं बना, इनसे पूछिए। तीसरे नंबर पर टेंडर कि हमारे विधायक जी ने पिछले 5 सालों में या 4 सालों में कितने प्राथमिक विद्यालयों का निरीक्षण किया, कितने प्राथमिक विद्यालय में वे गए, चौक डस्टर कहाँ कहाँ ढूंढा उन्होंने। पूरे देश में बिहारी होने का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू हुए। इनकी कॉपी में लिखी हुई थी द एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। वो बिहार का ही सब था राजेंद्र बाबू। आज बिहार बेलसन विधानसभा की बात करता हूँ। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। चाह नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सब परहे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ू भागे पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनवाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाए वीर अनेक। वीरों की भूमि, शहीदों की भूमि बेलसन से आप सभी को प्रणाम। प्रभात खबर की टीम आप सभी को प्रणाम करती है। यह वही भूमि है जहां 1942 के संग्राम में तरियानी के छपरा में 10 लोगों को एक साथ अंग्रेजों ने मार दिया था, उन्हें शहीद कर दिया था। सबसे पहले उन सभी वीरों को प्रणाम करते हुए इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है परितोष शाही और आप प्रभात खबर देख रहे हैं। प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम अभी है बेलसन में और यहाँ पर हमारा जो एक कार्यक्रम है प्रभात खबर का चौपाल, इसका मकसद है जनता के समस्याओं को जानना और उसे लेकर उन्हें जागरूक करना। प्रभात खबर की टीम अभी बिहार में 30,000 किलोमीटर की यात्रा पर निकली है और हमारी टीम हर उस विधानसभा में जा रही है, यानी 243 विधानसभा में जा रही है। वहाँ की जनता के जो मुद्दा है उसके बारे में जानने, उनके विधायक ने, उनके प्रतिनिधि ने क्या काम किया है उस बारे में जानने और अगले 5 वर्ष में उनका क्या रोड मैप होगा उस बारे में जानने। इस विधानसभा के इतिहास के बारे में बात करें तो यहाँ से समाजवाद के पुरोधा रहे रघुवंश प्रसाद सिंह ने 4 बार से जीत दर्ज की। उसके बाद 3 बार से यहाँ विधायक सुनीता सिंह चौहान रही है और 2020 में यहाँ से आरजेडी के संजय कुमार गुप्ता ने जीत दर्ज की थी। इस कार्यक्रम में हमारे स्पॉन्सर हैं वास्तु विहार, राकेश मसाले और मीडिया पार्टनर है डेली हंट। कार्यक्रम के संचालन में हमारा मदद करेंगे हमारे जो सीतामढ़ी के ब्यूरो चीफ है अमिताभ सर। इससे पहले हम अपने अतिथियों को मंच पर बुलाना चाहेंगे। सबसे पहले जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए आरजेडी एमएलए संजय कुमार गुप्ता जी का। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए संजय कुमार गुप्ता जी का। जी सर आइए, ताली बजती रहनी चाहिए भाई लोग। अब हम मंच पे बुलाने जा रहे हैं नीरज कुमार पप्पू जी का, जो पूर्व बीजेपी जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए नीरज कुमार पप्पू जी का। नीरज कुमार पप्पू जी। अब मंच पर आ रहे हैं ठाकुर बच्चा प्रसाद सिंह, जो जदयू के प्रतिनिधि के तौर पर हमसे जुड़ेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए ठाकुर बच्चा प्रसाद सिंह जी का। अब नई नवेली पार्टी जन सुराज के प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ आ रहे हैं राघवेंद्र कुमार सिंह जी। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए राघवेंद्र कुमार सिंह जी का। राष्ट्रीय लोक मोर्चा किसान सेल के प्रदेश अध्यक्ष के प्रतिनिधि के तौर पर हमारे साथ आ रहे हैं ठाकुर धर्मेंद्र सिंह। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए ठाकुर धर्मेंद्र सिंह जी का। ठाकुर धर्मेंद्र सिंह जी स्थान ग्रहण कीजिए सर। अब जिलाध्यक्ष एटक केदार शर्मा हमारे बीच आ रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए केदार शर्मा जी का। अब हम आप सभी लोगों से आग्रह करते हैं कि आप लोग जहां हैं वहीं खड़े हो जाएं। इस कार्यक्रम का मकसद है जनता को, मतदाता को जागरूक करना।
प्रभात खबर अभियान चला रही है मतदाता जागरूकता शपथ का। तो सभी लोग से निवेदन है कि आप लोग खड़े हो जाइए, आप सभी लोग खड़े हो जाइए और अपना दाहिना हाथ आगे करते हुए जो मैं बोलूंगा उसे आप लोग रिपीट कीजिएगा। सभी लोग दाहिना हाथ आगे कर लीजिए सर, दाहिना हाथ आगे कर लीजिए जी सर, आप भी दाहिना हाथ आगे कर लीजिए और जो मैं बोलूंगा उसे आप लोग बोलिएगा। मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपने वोट की कीमत को पहचानता हूं। मैं वादा करता हूं कि मैं मतदान अवश्य करूंगा, क्योंकि यह मेरा अधिकार ही नहीं बल्कि मेरी जिम्मेदारी भी है। बिहार जागे देश आगे। अब आप लोग अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं सर, बैठ जाइए। अब मैं अपने ब्यूरो चीफ अमिताभ सर से कहना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम का जो प्रारूप होगा और कैसे कैसे इसका संचालन होगा, इस बारे में आपसे 2 मिनट में बात रखें सर। अमिताभ सर। हेलो हेलो। प्रभात खबर चौपाल का जो आयोजन सीतामढ़ी जिले के 8 विधानसभा में और पड़ोसी जिला सीवर में भी किया गया है, और चौपाल के आयोजन का मुख्य उद्देश्य है कि सभी विधानसभा में क्या समस्या हो इस पर चर्चा हो और जो विकास हुआ है उस पर भी चर्चा हो। तो हम आप लोगों के बीच में आएंगे तो हमारा आग्रह यही होगा कि स्थानीय जो बेलसन विधानसभा है, आप लोग बेलसन विधानसभा से हैं, तो बेलसन विधानसभा की जो समस्या है उसी पर हम लोग चर्चा करें। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर चर्चा करके बेलसन विधानसभा की समस्या को दबाने का प्रयास नहीं किया जाए। दूसरा कि कोई भी व्यक्तिगत टिप्पणी मंच पर जो हमारे अतिथि हैं उन पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं हो, विकास योजना पर चर्चा हो और समस्या पर चर्चा हो। धन्यवाद। तो सबसे पहले हम जाते हैं यहाँ के जो मौजूदा विधायक है संजय कुमार जी गुप्ता जी के पास। सर, पिछले 5 साल में आपने बेलसन विधानसभा के लिए जो जो काम किया है उस बारे में 2 मिनट में यहाँ की जनता के बीच अपनी बात रखें। संजय कुमार गुप्ता जी। आज प्रभात खबर के चौपाल के सभी मीडिया कर्मी को और बेलसन विधानसभा के तमाम हमारे सभी पार्टी के लोग जो आए हैं उनको हम अपनी तरफ से धन्यवाद देते हैं। आज आपने 5 साल का कार्यक्रम पूछा है, लेकिन हम 2005 में भी यहाँ से विधायक थे। 2005 में जो भी काम किए 10 तक 20 तक वही काम नजर आया। हमने 20 में यहाँ के जनता ने हमें चुनाव जिताया। जिताने के बाद सभी रोड करीबन 170 रोड हमने सरकार से लड़कर हमने काम कराया। उसके बाद परसौनी में CSC हॉस्पिटल खुलवाने का काम किया। गिसारा में हमने हॉस्पिटल खुलवाने का काम किया। उसके बाद 15 साल से मारर पुल दह चुका था, जो हमने 10 में हम मारर पुल बनवा चुके थे, उसमें पुल बना और दह गया। 12 साल खड़ा था, डुमरिया पुल टूट चुका था, उसको बहुत मेहनत लगा। उस समय आपके नितिन नवीन जी थे, उनसे भी अनुरोध किए। तेजस्वी जी आए, उन समय हम लोगों ने 17 करोड़ 35 लाख का वो पुल बनवाने का काम किया हमने। जो आज ये समस्या एक प्रखंड से दूसरे प्रखंड को जोड़ने के लिए एकमात्र रास्ता था जो डुमरिया पुल। उसके बाद आपका बेलसन में बसौल जो पुल है, 12 साल से पुल खड़ा था। उस पर अब हर सालाना 1 न 2 मर्डर हो जाते थे डाइवर्सन के कारण, और डाइवर्सन को हमने हटाकर उसको पुल चालू कराने का काम किया। और हमारा तरियानी प्रखंड में सबसे खराब रोड था कहतरवा से मुंशी चौक, उसका हमने चौड़ीकरण करवाने का काम किया। उसके बाद एक रोड जो टेंडर हो चुका है अभी बासर कुमरार से बंसी पचरा, जो 18 फीट जो ग्रामीण सड़क है जो बनेगा शिवहर जिला में, सिर्फ मेरा ही बेलसन विधानसभा का जो रोड है जो चौड़ीकरण में पास हुआ, 18 फीट ग्रामीण सड़क में पास हुआ। जी मैं आपके पास फिर आऊंगा सर। 2-2 मिनट शुरू में 2-2 मिनट रखते हैं, ठीक है? आपके पास फिर आऊंगा जी सर।
अब मैं बीजेपी से जो हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष हैं नीरज कुमार पप्पू जी, उनके पास जाऊंगा। सर 2 मिनट में इनके बात पर आप प्रतिक्रिया रखिए। सर आप सबका स्वागत है इस कार्यक्रम में। अभी अभी विधायक जी जो अपनी बात रखे हैं, विधायक जी एनडीए के सरकार में अभी 5 साल पूरने जा रहा है, विधायक हैं। इससे पहले जो ये विधायक थे उस समय शायद राजद की सरकार थी। जितनी भी योजनाएं हैं ये एनडीए के सरकार में, डबल इंजन के सरकार में चलाई गई योजना है। विधायक जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि डबल इंजन के सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही है उसके संदर्भ में इन्होंने भरपूर रूप से अपनी बातों को रखा। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि विधायक के निजी कोष से कितनी योजनाएं चलाई गई और कहां कहां है, उसकी चर्चा इनके द्वारा नहीं की गई है। या तो यह प्रधानमंत्री के सड़क योजना या मुख्यमंत्री के कोष से जो योजना चलाई जा रही है उसके संदर्भ में इन्होंने बात रखा है। इसलिए मैं चाहूंगा विधायक जी से जो विधायक कोष से चलाई जाने वाली योजना की चर्चा होनी चाहिए। मैं आपके पास फिर आऊंगा। अब मैं जदयू से जो हमारे साथ ठाकुर बच्चा प्रसाद सिंह है उनके पास जाना चाहता हूं। सर पिछले 5 साल में जो काम हुआ है उनका जिक्र ही विधायक जी ने किया, आपका इस पर क्या प्रतिक्रिया है? सर सबसे पहले हम आप तमाम प्रभात खबर के मीडिया के तमाम मित्रों का मैं हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि आपने लोकतंत्र की इस मजबूत प्रहरी को आप तमाम लोगों से जोड़ने का काम किया। उपस्थित तमाम मित्रों एवं साथियों, नया सवाल करना नहीं है, विधायक जी का जो सवाल है उसका स्पष्टीकरण करना है। विधायक जी का एक सवाल आया है बंसी पचरा से महिंदवाड़ा सड़क। मैं कहता हूं कि रघुवंश बाबू के हारने के बाद भी वो पार्लियामेंट के मेंबर थे, रघुवंश बाबू से मैं लिखवाया मुसहरी बाजार पर और चीफ इंजीनियर से मांग की गई कि क्वाही चौक से बंसी पचरा की सड़क पीडब्ल्यूडी में बनाई जाए और उसका सर्वेक्षण हो रहा है। वो सड़क 18 फीट नहीं है विधायक जी, वो 12.5 फीट सड़क आज दिन में, जिसका निर्माण मैंने कराया था। दूसरा सवाल, किशुनपुर से और फत्तापुर मोड़ तक जो सड़कें हैं, विधायक जी उसको पीडब्ल्यूडी में पुनः जाने का प्रस्ताव आया है। आपको जानकारी अगर नहीं है तो विभाग में लेंगे, आपको कराना चाहिए था। आपके रिजिम में कौन काम हुआ तरियानी में किसी जनता के नजर में नहीं है। और हम मांग करते हैं इस मंच के माध्यम से कि तरियानी प्रखंड को आने वाले दिन में जो विधायक हो चाहे है, आपसे तो बन नहीं पाया, आचार संहिता लगने जा रहा है, तरियानी प्रखंड को शिवहर का दूसरा अनुमंडल घोषित करने की मांग को मैं प्रस्ताव रखता हूं। इन्हीं चंद शब्दों के सुझाव के साथ मैं अब मैं जो जन सुराज के प्रवक्ता है राघवेंद्र कुमार सिंह, उनके पास मैं जाऊंगा। सर आपने जदयू, बीजेपी और राजद तीनों की बात सुनी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सर जन सुराज आज बेलसंड विधानसभा के प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस में बेलसंड के इस क्रांतिकारी धरती पे आए आप तमाम बेलसंड के ऊर्जावान युवा साथियों को क्रांतिकारी इस्तकबाल करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। साथियों, जन सुराज अभी तक सत्ता में नहीं रही है, न पक्ष में है न हम विपक्ष में हैं। लगातार 3 सालों से हमारे पार्टी के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी बिहार के सभी गांव-गांव घूम करके लोगों को जो लगातार 35 सालों में जो बिहार की स्थिति ये दोनों मिलकर के, एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधन मिलकर के जो किया है, आज़ादी के बाद से अभी तक जो बिहार की स्थिति थी, बिहार आज वही है। तो उस मुद्दे को लेकर के हम जन जन तक हमारी पार्टी जा रही है और 2025 के चुनाव में 1.25 करोड़ सदस्यता के साथ जन सुराज पार्टी के रूप में आई है
और आपके बीच जो हमारे 5 प्रोमिसेज है, जो 5 वादे हैं जनसुराज पार्टी के, जो सत्ता में आते ही जो ये शराबबंदी का फर्जी कानून जो बिहार पर थोपा गया है, इस कानून को विद इन आवर जनसुराज खत्म करने का वादा करती है। पहला प्राथमिकता है हमारा। दूसरा प्राथमिकता बताना है पिछले दूसरा प्राथमिक सर जो हमारे पास एजेंडा है, जिस एजेंडा से हम चुनाव में आ रहे हैं, उसी एजेंडे की बात करेंगे, क्योंकि हम पक्ष विपक्ष में नहीं है। दूसरा हमारा एजेंडा है पलायन का मुद्दा, जो बिहार में अभी तक जितनी भी पार्टियां हैं पलायन को रोकने का काम नहीं करी, मजदूरी करने का फैक्ट्री बिहार को बनाया। तो जिन्हें हमारी सरकार आएगी हम पलायन को रोकने का काम करेंगे और 1 महीने के अंदर एक अलग से मिनिस्ट्री बना करके बिहार के 50 लाख लोगों को आऊंगा सर, मैं आपके पास आऊंगा। हम फिर आएंगे आपके पास, हम आएंगे फिर आपके पास। माइक रख दीजिए सर। शांति बनाए रखे भाई, शांति बनाए रखे। और जो हमारे अतिथि हैं उनसे हम आग्रह करेंगे, जब आप लोग समय सीमा का पालन अगर नहीं करेंगे तो बाकी जो आपके मतदाता है वो कैसे अनुशासनिक होंगे। जब 2 मिनट का वक्त अतिथियों के लिए निर्धारित किया गया है तो, और हम यह भी कर रहे हैं कि हम पुनः आपके पास आएंगे, पुनः आपको बोलने का मौका देंगे। कृपया मौन संचालन में आप लोग सहयोग कीजिए। 2 मिनट भी पेशेंस नहीं है लोगों को, जिनका प्रतिनिधि इतने दिनों से नहीं ऐसा नहीं। अब मैं हमारे जो ठाकुर धर्मेंद्र सिंह है उनके पास मैं जाना चाहता हूं, जो प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय लोक मोर्चा किसान सेल के हैं। सर, यहाँ की जो मुद्दा है उस बारे में सर आप 2 मिनट में बात रखिएगा सर, समय का पाबंदी देखते हुए। सर, सबसे पहले अहाँ सबसे निवेदन है कि टिका शांति बनाल जाए। सबसे पहले प्रभात खबर टीम के बहुत बहुत बधाई कि मतदाता जागरूकता खातिर पूरा बिहार में अपने से कार्यक्रम चलबै छी। आज वीरभूमि बेलसंड में इलेक्शन एक्सप्रेस कार्यक्रम के लेके अली है, एक लेल अहाँ सबके बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बेलसंड विधानसभा क्षेत्र के सब राजनीतिक दल के जे प्रतिनिधि लोग आयल हतन यजमान, वो सब लोग के हम अपना ओर से प्रणाम करे छी। बात बहुत सुंदर कैली जे हमरा दिल के छू गेल कि बात सिर्फ बेलसंड करे के है। आ बेलसंड के ततेक बात है कि अगर हम ये बेर से बोले के शुरू करी तो भोर हो जाए, लेकिन वो बात खत्म न हो। हमर सके इतिहास जेकर अपने चर्चा कैली कि 10-10 गो स्वतंत्र अमर शहीद एक बार, यही धरती के देन है। यही धरती के माटी के खुशबू है कि वैश्विक स्तर पर संत प्रेम भिक्षु जी महाराज पैदा भेलन, जे हिंदुस्तान में न कि बल्कि विश्व के कोने कोने में हुनकर पूजाई हुई है। आ एगो बात आरो जान लू कि आजकल के नयका पॉलिटिशियन से न जनै छतन कि वो धरती है जे विधानसभा में 4-4 गो विधायक ये धरती के पैदा होल बेटा एक बेर ठूके असेंबली में। यही धरती के परतापुर गांव है जहां के कमलदेव बाबू रहस, जे पूर्णिया से विधायक हुआ। हमार इतिहास वो है, ओकर थोड़ा देर हम चर्चा करन मुनासिब समझम। राजा नासिरुद्दीन से हैदर खां साहेब पुपरी से जाके जीतस, जी। आलम बाबू जाके सोनवर्षा से जीतस। और वही पीरियड में रामानंद बाबू बेलसन से जीतस। जी सर, एगो बात और जान लू जी के बिहार में जे जेकर समर्थक रहे रंग बिरंग से लोग हुनकर नाम के नामकरण करके कार्यकर्ता समर्थक उत्साहित होइया। ये बिहार में शेरे बिहार के नारा कई गो नेता के साथ लागल। जी जी, राम लखन बाबू के हम सब सुन ली, बाद में रघुनाथ झा के भी सुन ली, लेकिन शेरे असेंबली के नारा पूरे बिहार में आज तक एगो नेता के लागल जे यही बेलसंड के विधायक रामानंद सिंह रहस।
जे ये छतौनी करत हम अपने सब लोग के ओर से उनका श्रद्धांजलि देवे के चाही जी सर। सर 2 लेकिन मिनट हो आज गए के समय में सर 2 मिनट हो गए, अब उनका सर फिर आते हैं सर, फिर आपके फिर पास आते आए हैं आपके पास। जी। अब हम जिलाध्यक्ष एकट केदार शर्मा जी के पास जाते हैं। सर इस विधानसभा में जो काम हुआ है उस बारे में सर 2 मिनट में बात रखिए सर। 2 मिनट जी सर। सबसे पहले मैं प्रभात खबर की मीडिया टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इन लोगों ने बेलसन में मतदाता जागरूकता अभियान का प्रयास किया है और साथ साथ मंच पर उपस्थित जो विभिन्न दल के हमारे नेता हैं उनको और साथ साथ जो आम नागरिक और राजनीतिक दल के कार्यकर्ता उपस्थित हैं, अपने विधायक, सब लोगों को मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मुझे जहां तक बेलसन विधानसभा का सवाल है तो इस चर्चा में हम नहीं पढ़ना चाहते हैं कि भाई डबल इंजन ने बनवाया और हमारे विधायक जो जनप्रतिनिधि हैं, क्रेडिट तो स्वाभाविक बात है कि जो इनिशिएटिव लेगा उसका होगा और आपकी सरकार भले रही हो लेकिन आपका छूटा हुआ काम तो पूरा उन्होंने करवाया है, इंडिया गठबंधन ने करवाया। अब रह गई बात बेलसन के विकास का, तो विकास तरियानी प्रखंड जो प्रस्ताव दिए हैं मैं उसके पक्ष में हूँ। साथ साथ तरियानी में पॉलिटेक्निक, तरियानी में ITI और तरियानी में एक जमाने में स्वर्गीय हरिकिशोर बाबू सांसद थे तो उन्होंने एक शुगर मिल स्थापना की बात की थी। हम लोगों का इलाका जो है कृषि प्रधान है तो एक शुगर इंडस्ट्री वहां बनना चाहिए ताकि रोजगार हो। हमारे इलाके में बेलसन अनुमंडल मुख्यालय है, यहाँ भी एक वोमेंस पॉलिटेक्निक का स्थापना होनी चाहिए। वोमेंस एम्पावरमेंट करने से नहीं होगा, उसको आगे बढ़ाने के लिए कुछ काम भी होना चाहिए और इस ढंग से बेलसन का विकास होगा। और साथ साथ ये जो रोड है मीनापुर और बेलसन से लेकर के और आपका बसबिट्टा तक, इसको मैं चाहता हूं कि सर्वदलीय प्रस्ताव हो, इसको NH में कन्वर्ट किया जाए। ये कांटी टू मीनापुर, कांटी टू बसबिट्टा, तब जाके जी सर मैं आपके पास फिर आऊंगा सर। शब्दों के साथ मैं अपनी बात जी सबसे अच्छा लगा कि आपने सिर्फ मुद्दों की बात की सर, आपने सिर्फ बेलसन विधानसभा से रिलेटेड मुद्दों की बात की। अब यह कार्यक्रम आप लोग के लिए ओपन हो रहा है। हमारे जो ब्यूरो चीफ है अमिताभ सर, वह आपके बीच में जाएंगे। आपका जो भी सवाल होगा बिना कोई भूमिका बांधते हुए आप उनसे लेंगे। जी 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 जी। को नहीं मालूम है एंकरिंग जो कर रहे हैं, पिछला विधानसभा चुनाव में 3रा स्थान पर हम ही रहे। जी सर। अब मुद्दा के जनता के बीच छोड़े के चाहे थी तो अपने मुर्कट्टी कर दिली बीच में। 2 मिनट शुरू में था सर। 2 मिनट में बतबै छी। ईमानदारी की बात है कि सड़क पुल पुलिया संवैधानिक ढांचा के चीज है। आज संजय गुप्ता जी विधायक हतन, कल जगह पर दोसर भी चल जाइए जे सरकार काम करे वाला हुई आज जे बेलसन के हिस्सा हुएबे करी। बात करू बेलसन के तो बात धर्म आवे वाला करे छी, बात करू बेलसन के अपने ही कहे छी कि बिहार के बात न तो हमरा दिल छू गेला। नहीं बेलसन की बात हो रही है। पुल पुलिया के अरे पहले हम जिंदा रह हमर अस्तित्व बुझाए। सड़क पुल पुलिया तो सब सरकार में बने छे फिर बनते, हम केना जिंदा रहू, बेलसन के अस्मिता केना रहे, कहीं जाए तो केना सीना तान के कहूं कि घर कहाँ बेलसन ए पर न लोग के राय लियो। अब हमारे ब्यूरो चीफ आपके बीच में जाएंगे सवाल लेने। सर हम आपके बीच में आ रहे हैं। अगर बेलसन विधानसभा से संबंधित अगर विकास पर आपको चर्चा करना हो या आपको लगता है कि कुछ कार्य जो यहाँ बचा हुआ है तो आपके स्थानीय विधायक यहाँ बैठे हुए हैं, सत्ताधारी दल के लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप अपनी बातों को रख सकते हैं और जिनको बोलना है वो अपना हाथ उठाएंगे। अभी जो सर जो बोले हैं, सर बिशन पटेल के वक्त जो है ये यहाँ के ये प्रतिनिधि थे बिशन पटेल के, उस वक्त डुमरा नेनौरा पुल जो है पास हुआ था, उस पुल का टेंडर हुआ, उस टेंडर का पुल का पैसा कहाँ चला गया, आज तक पुल क्यों नहीं बना, इनसे पूछिए। 3रे नंबर पर थे। अभी बेलसन विधानसभा में कुछ ऐसा डेवलपमेंट होना चाहिए जो पूछेंगे। 5 सवाल लेके जाएं। बिशन पटेल के टाइम में या बिशन पटेल का सवाल हम ले लिए, हम 5 सवाल लेके मंच पर वापस जाएंगे। और किसी को कुछ बोलना हो? देखिए 2004 से 2005 में हमारा नेता माने चुनाव जीते संजय गुप्ता जी, उस समय डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह ग्रामीण विकास मंत्री हुए थे। सर भी जानते हैं, बच्चा भाई भी जानते हैं, उस समय एक भी रोड ऐसा नहीं था कि रघुवंश बाबू बोलते रहे संजय ये सब रोड लिख के लाओ,
उन्होंने सारा काम करा के एक रोड भी नहीं छोड़ा। दूसरी बात कि जब उनका समय आया सरकार विरोध में थे, लेकिन जब उन्होंने सारा फाइल बना उना के सरकार के पास भेज दिया करता था तो वहां पुल बना मारत। उसके बाद फिर इन्होंने चुनाव जीते तो फिर इन्होंने चंदौली पुल के लिए प्रयास किया और आज वो सामने है, आवागमन सामने है। राजद के जो विधायक हैं संजय गुप्ता जी, उनके कार्यकाल से आप संतुष्ट हैं? ठीक। और किसी को कुछ पूछना हो खड़ा हो जाए, माइक छोड़ दीजिए। अच्छा है, पहले तो प्रभात खबर टीम को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। मैं जानना चाहूंगा कि हमारे विधायक जी ने पिछले 5 सालों में या 4 सालों में कितने प्राथमिक विद्यालयों का निरीक्षण किया, कितने प्राथमिक विद्यालय में वे गए, चौक डस्टर कहां कहां ढूंढा उन्होंने। आज की स्थिति में शिक्षा मुद्दा बनती ही नहीं है, मुझे इसका बहुत मलाल है। हमें साहित्य शिक्षा प्रेमी विधायक चाहिए जो शिक्षा से जुड़ा रहे और यहाँ के इतिहास से पहले अवगत हो और अवगत कराए। अभी जो बेलसन में शिक्षा व्यवस्था है उससे आप असंतुष्ट हैं, और असंतुष्ट हैं तो उसका क्या कारण? खासकर प्राथमिक विद्यालय निरीक्षक पदाधिकारी विद्यालयों का मुआयना नहीं करते हैं। ये सारा काम कागज पर ही, इस तरह की अनियमितता, कागज पर ही आंकड़े। अनियमितता क्या है? अनियमितता क्या है? स्कूल चीज में आप पूछिए, फर्नीचर का अनियमितता है, मिड डे मील में अनियमितता है, क्या मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, निरीक्षण सही से नहीं होता है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। ऊपर के जितने भी बड़े लोग हैं वो सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, अधिकारी अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाते नहीं हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। शिक्षा मुद्दा होना चाहिए। जी, राजद विधायक संजय गुप्ता जी, अभी कुछ लोगों से हमने बात किया है, उसमें बहुत सारे लोग आपके कार्य से संतुष्ट हैं और इन्होंने शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाया। इनकी शिकायत है कि अगर आप टाइम टू टाइम अगर विद्यालय का निरीक्षण करेंगे तो शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा, जो अभी आप नहीं कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? इनका प्रस्ताव शिक्षा ही जीवन का स्तर है। जिन बच्चे को शिक्षा नहीं मिलेगा वह कहीं कुछ नहीं कर सकता है। तो हम सरकार से पूछना चाहते हैं, आप एमएलए की बात करते हैं, यहाँ के तो मुख्यमंत्री का बात नहीं सुना गया। जो के पाठक प्रधान सचिव थे उनका तो बात नहीं सुना गया कि जब मास्टर को कहा गया कि 9 बजे से स्कूल खोलना है, 10 बजे से खोलना है, तो प्रधान सचिव को माननीय मुख्यमंत्री जी लेटर निकाले, उसका तो बात प्रधान सचिव सुनने को तैयार नहीं है। जो विधायक हाई स्कूल के प्रधान होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, उस पावर से वंचित कर दिया गया। अब रहा बच्चे की बात है, बच्चे में सरकार ने हर जगह कमेटी गठन कर दी गई है, जो वहां के जो लोग हैं वहीं के अध्यक्ष रहेंगे, और उसने किसी ने कंप्लेन नहीं किया कि आज के अध्यक्ष के क्या पे विधायक को कि आपने हमारे स्कूल में चले। ऐसे मैं 10 स्कूल में मैं जाकर देखा। भाजपा के जो प्रतिनिधि है उनसे प्रतिक्रिया लेंगे। सर, आपका क्या कहना है? सर भाजपा के जो जी सर इनका कहना है कि राजद विधायक तो हैं लेकिन सरकार आपकी है। मैं ये नहीं कहता कि शिक्षा विभाग समस्या मुक्त है। समस्या जरूर है शिक्षा विभाग में, लेकिन जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि 2000 से पहले, 2004 से पहले और आज का जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें अंतर है कि नहीं। सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। बीपीएससी के माध्यम से यहाँ पर जो शिक्षक प्रत्येक विद्यालय में दिया गया है, क्या यहाँ की जनता संतुष्ट है अथवा नहीं है, ये आप जनता से पूछ सकते हैं। और जहाँ तक विधायक जी का सवाल है, तो जब सरकार के द्वारा जो भी योजना चलाई गई है वो भवन के क्षेत्र में देखा जाए, 2004 से पहले देखा जाए, 2004 के बाद 5 से देखा जाए, जो हर एक विद्यालय में भवन का स्थिति क्या है, शिक्षक का स्थिति क्या है, पढ़ाई में परिवर्तन हुआ है कि नहीं। अगर थोड़ा बहुत अगर समस्या है
तो हम जो आकलन किए हैं, निश्चित रूप से सरकार अगर कहीं दोषी अगर सरकार को माना जा रहा है तो इसके लिए गार्जियन भी कहीं न कहीं दोषी है। शिक्षा विभाग में अगर किसी विद्यालय में अगर गार्जियंस मीटिंग बुलाई जाती है तो गार्जियंस की उपस्थिति नगण्य रहता है, गार्जियन सुधि लेने नहीं जाते हैं। अगर गार्जियन जागरूक हो तो सरकार एकदम आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार है। आपको भवन के क्षेत्र में हो उसमें शिक्षक देने का जहां तक सवाल हो, 2004 के बाद आप खुद समझ सकते हैं कि कितना परिवर्तन हुआ। अब हम ठाकुर धर्मेंद्र प्रसाद सिंह से जानना चाहेंगे कि सर बेलसन विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा पर जो अभी जो बात कही गई है उसे लेकर आप कितना सहमत है और कितना असहमत है सर? सबसे पहले तो राजद के प्रखंड अध्यक्ष हमारे मित्र जो सवाल पूछ रहे थे, सूचना के लिए इनको बताऊं कि बिरसिन पटेल मामूली 3 साल के लिए विधायक थे यहाँ से। उनके पीरियड में 27 लाख की एक योजना न सिर्फ पचनौर घाट में स्वीकृत और कार्यान्वित हुई थी, बल्कि पूरे विधायक कोटा का बचा हुआ 55 लाख रुपया भी मारर नदी को उन्होंने दिया था। विधायक कोटा मारर घाट पर पुल निर्माण के लिए। अब है कि विधायक योजना स्वीकृत करा दिए, ठेकेदार वहां सामान गिराया, उस सामान को रिपोर्टिंग किया फिर बाद में कि इस पर नहीं बन सकता, और तब तक विधायक बदल गए थे। उसमें दोष क्या हुआ उस विधायक का जो स्वीकृत कर करके वहां पर लोहा लक्कर गिराया? क्या काम ठेकेदारी टेंडर से निकला था? और अफसोस है कि उनके कलम से लिखे गए दोनों योजनाएं अधर में उस समय लटक गई थी, चाहे वो मारर का पुल हो या वो योजना हो। शिक्षा व्यवस्था पे सवाल था सर। देखिए शिक्षा व्यवस्था, फिर आप बात करते हैं बेलसंड का, ले जाते हैं राज्य पर। बेलसंड के शिक्षा व्यवस्था पे सवाल था सर। शिक्षा व्यवस्था जो पूरे बिहार का है, बेलसंड का है। आज कम से कम इतना है न कि डबल इंजन की नीतीश कुमार की सरकार में सभी विद्यालयों में शिक्षक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, जो 2005 के पहले नहीं था। जी सर। भारी संख्या में जो पूर्ववर्ती सरकार थी, आप चाहते हैं बिहार की बात तो उसी पर कर लीजिए भैया। बेलसन की बात तो आप करिए नहीं रहे हैं। नहीं सर, हम बेलसन की बात ही कर रहे हैं। बेलसन की बात हो रही है सर। हम बेलसन की बात कर रहे हैं। 2005 के पहले स्कूल में कितने शिक्षक थे और आज कितने शिक्षक हैं, इसका मूल्यांकन ईमानदारी पूर्वक आपके चैनल के माध्यम से जनता के ऊपर छोड़ दीजिए। एक एक दो शिक्षक हुआ करते थे। आज कोई स्कूल नहीं है जिसमें स्ट्रेंथ के मुताबिक फुल शिक्षक नहीं है। लेकिन हमारे बड़े भाई लोकेश जी ने जो सवाल उठाया उससे हम लोग विभ्रमित हो रहे हैं। उसका जवाब देने में माननीय विधायक जी के ओर से भी और दूसरे लोगों की ओर से भी मैं मानता हूं। सर हम दूसरा सवाल लेके आते हैं। सर दूसरा सवाल लेके आते हैं। शिक्षा के बारे में एक बोल देते हैं। शिक्षा में 1 बाय 1 कीजिए। एक ही आदमी अगर टाइम किल करेंगे तो ठीक नहीं रहेगा। जब इन्होंने 2004 की बात कहे हैं, आपने 5 साल का डाटा बताया था, लेकिन मैं 5 साल में ही आपको बताना चाहता हूं कि इससे पूर्व में हमारे मुख्यमंत्री जी 5 से अभी तक मुख्यमंत्री जी हैं नीतीश बाबू। जब हमारी सरकार नीतीश जी के साथ भाई तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री बने तो शिक्षा में 4 लाख कुछ आदमी शिक्षा का बहाली कराने का काम। तब आप सभी स्कूल में आप टीचर देख रहे हैं। सवाल यह है कि सत्ता में जो लोग बैठे हैं, आप 2005 की बात कर रहे हैं। हर 15 साल में जिसका अधिकार रहता है, सत्ता में रहता है, सत्ता से पूछा जाता है। अब 20 साल की बात कहिएगा तो 20 साल में हटा दिया सरकार ने। जी। आपने हटाया। एक बार में एक लोग सर, एक बार में एक लोग सर, एक बार में एक लोग बोलने दीजिए, विधायक जी को बोलने दीजिए। जो हर समय इन लोगों ने 15 साल की नारा लगाते हैं। अब तो आपका 15 साल हो गया है, अब 20 साल हो गया है। 15 साल का क्या जपना? जनता से सवाल ले लेते हैं सर, जनता से सवाल ले लेते हैं, जनता से सवाल लेके आ रहे हैं। शिक्षा पर चर्चा हो गया। 1 मिनट सर हम आते हैं फिर। विषय
विषय से मंच पर बैठे तमाम भाइयों से मेरा निवेदन है कि विषय को विषयांतर मत कीजिए। एक ही सवाल आया, विधायक जी के द्वारा बेलसन विधानसभा में शिक्षा के बिंदुओं पर किसी भी विद्यालय में निगरानी करने का काम किया या नहीं, सवाल यही है। इसका जवाब विधानसभा और मुख्यमंत्री से नहीं देना है। इसका जवाब सीधा है कि क्या हमारे विधायक विगत इन 5 वर्षों में किसी भी हाई स्कूल में जिसके सदस्य हैं, किसी भी प्राथमिक विद्यालय में, किसी भी मध्य विद्यालय में जा करके उसके विकास की समीक्षा, उसके बच्चों की उपस्थिति की समीक्षा, क्या उस विद्यालय में पोषण जो हो रहा है, जो भोजन मिल रहा है, उसकी समीक्षा विधायक ने किया कि नहीं? अगर नहीं किया तो अभी तक क्यों? ठीक है, अब किसी को सवाल पूछना हो? मैं केवल इतना कहूंगा कि बेलसन का विकास या बिहार का विकास या शिक्षा में जो गिरावट है, मैं देख रहा हूं न केवल जदयू की सरकार, राजद की सरकार जब जदयू के साथ होती है तब भी कोई परिवर्तन नहीं होता। ये दोनों मिले हुए हैं। यहाँ पार्टी नाम, विपक्ष नाम का कोई चीज है नहीं बिहार में। कभी वही उसके साथ मिल जाते राजद और जदयू, फिर जदयू और भाजपा, तो यहाँ विपक्ष नाम का कोई चीज नहीं है। जितनी पार्टियां हैं बिहार में, सर बेलसन विधानसभा पर चर्चा हो, राजनीतिक उसी का सर सवाल वही बेलसन में बता रहा हूँ, जो राज्य में होगा वही बेलसन में होगा। शिक्षा में गिरावट दिनानुदिन होती जा रही है, उसका दंश बेलसन भी झेल रहा है और पूरा राज्य झेल रहा है। शिक्षा में किसी तरह का कोई उम्मीद हम आप इस सरकार से नहीं कर सकते, ना ही वो राजद वाली से और ना ही जदयू भाजपा वाली से। और किसी प्रकार का विकास, चाहे वो शिक्षा हो, सड़क हो, स्वास्थ्य हो, बिजली हो या रोजी रोजगार से संबंधित हो, बेलसन के लिए आज बेलसन के लोग पलायन कर रहे हैं। क्या सरकार उनके रोजी रोजगार की व्यवस्था कर रही है? विधायक जी की योजनाएं होती है, योजनाओं में के चयन में पारदर्शिता है क्या? योजनाओं का चयन कैसे होता है, उसमें कोई पारदर्शिता है क्या? किसी भी प्रकार की योजनाएं हो, मैं बिल्कुल निष्पक्ष होकर बोलता हूं। ये जो सरकार चल रही है बिहार में, इसमें कोई पार्टी बता दे कि ये हम विपक्षी हैं, या विपक्ष नाम का कोई है ये नहीं है। वो दोनों मिले हुए हैं सभी आपस में। इसलिए आपका सवाल है कि पलायन को रोकने के लिए उद्योग धंधा बेलसन विधानसभा में स्थापित हो। एक मिनट, अगर पलायन रोकना है, बिहार का विकास चाहिए, तो यहाँ केवल एक ही पार्टी जन सुराज है जो आएगी और बिहार के तमाम मुद्दों को सुलझाएगी। आज रेवेन्यू में आप पूछ लीजिए, विधायक जी बैठे हैं, सीओ साहब कितना घूस लेते हैं? सवाल, हाँ ठीक है। बेलसन का सीओ कितना घूस लेते हैं? बेलसन का सीओ कितना घूस लेते हैं? तरियानी का सीओ। ठीक है, एक लाइन में बात आपका है कि अंचल कार्यालय में भ्रष्टाचार व्याप्त है। अब दूसरे को भी पूछने दीजिए। सुनिए, अभी इनको भी बोलने दीजिए। अभी जो शिक्षा विभाग पर जो बात चला है, यह सरकार सीधा चाहता है कि हमारे बिहार के आदमी पढ़े लिखे नहीं, यह खिचड़ी में उजला करके रख दिया हुआ है सारा स्कूल में। और जहां तक माननीय विधायक जी को बात हुआ है, विधायक जी अपने कोर्स से सारे स्कूल में अपने स्तर से, वर्कर से हो या अपने से हो, देखते हुए स्कूल में अलमीरा व्यवस्था कराया गया है। कहीं पर डेस्क बेंच की जरूरत है, डेस्क बेंच की व्यवस्था कराया गया है। और यहाँ पर शिक्षा विभाग के लिए सरकार 110% नहीं, जितना कहा जाए कम है। सारा स्कूल में 2 गोट में मास्टर बटा हुआ है। सीधा कहता है कि प्रभार उठलना कहे तो हम, मतलब आप यहाँ के पठन पाठन से संतुष्ट नहीं है, लेकिन राजद विधायक हैं, उनके कार्य प्रणाली से आप खुश हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर आते हैं, बोलिए ना, बोलिए ना, थोड़ा खड़ा हो जाइए। शिक्षा पर बात चली है, और आप जो प्रभात खबर बिहार आप सवाल पूछिए। सवाल की बात कर रहे हैं, उधर भी जाना है, उधर। हाँ ठीक, आपने जो क्वेश्चन किया है उसी का मैं जवाब देता हूँ। नहीं, आप बेलसन विधानसभा के विकास और समस्या पर चर्चा बेलसन विधानसभा का शिक्षा स्तर बहुत निम्न स्तर पर गिर गया है। आज से पहले मैं पूरे बिहार की बात करता हूँ, पूरे देश में बिहारी होने का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू हुए, जिनकी कॉपी में लिखी हुई थी द एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर।
वो बिहार का ही सपूत था राजेंद्र बाबू। आज बिहार बेलसन विधानसभा की बात करता हूँ, आज से 50 साल पहले यहाँ के बिहार में 3 जगह नाम था। सर संबोधन नहीं, समस्या बताइए। अब वही समस्या, जब बेलसन का लोग नेतरहाट तिलैया में जाकर एडमिशन होता था, चयनित होता था, वो लड़का IAS IPS बनता था, बिहार का वैज्ञानिक बनता था। आज की स्तर में मैं कहना चाहता हूँ, किस विधायक, किस MP का बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ता है? सरकारी स्कूल में पढ़ता कौन है? गरीब का बेटा। ठीक है, हम आते हैं। नहीं, थोड़ा इधर भी जाने दीजिए, इधर भी जाने दीजिए, इधर भी जाने दीजिए। आज के इस चौपाल में उपस्थित नेतागण एवं तमाम बेलसन विधानसभा के हमारे भाई बंधु, सबका आभार, सबको धन्यवाद। विधायक जी और से सब लोग सवाल किए हैं शिक्षा के विषय में। ठीक है, शिक्षा के विषय में जो बात हो रही है उसमें गार्जियन हमारे बिहार सरकार के मुखिया हैं, वो वहां से संसाधन देते हैं। हर विद्यालय में भवन, बाउंड्री, शिक्षा संबंधी संसाधन, शिक्षक, सब कुछ उपलब्ध हुआ। विधायक जी यहाँ के हमारे मुखिया, इस विधानसभा के मुखिया, जैसे बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी हैं, ये पक्ष के रहे या विपक्ष के रहे, लेकिन हमारे बेलसन विधानसभा के वर्तमान में यही हमारे मुख्यमंत्री हैं, मुखिया हैं, सब कुछ है। लेकिन इनका भी तो कुछ कर्तव्य बनता है ना। इनको हर, ये जितने भी हाई स्कूल है, +2 स्कूल सब है, उसके अध्यक्ष हुआ करते हैं। ये इनके अध्यक्षता में किस किस विद्यालय में क्या हो रहा है, इनके पास कोई मॉनिटरिंग का डेटा है अभी? ये देखें इनके हाई स्कूल में क्या होता है, मिडिल स्कूल में क्या होता है, आंगनबाड़ी में क्या होता है, चिकित्सा में क्या होता है, सड़क में क्या होता है। अगर कहीं धांधली है तो इनका काम है मॉनिटरिंग करना। ये चौकीदार है बेलसन विधानसभा के, ये अपने चौकीदारी से हट क्यों जाते हैं? ये अगर जो कमी हो रही है इसको विधानसभा में उजागर करें। तो आप वहां से संसाधन आता है, आप संसाधन का सदुपयोग हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है, इसकी जवाबदेही आपको है। आप यहाँ के मुखिया हैं, आप अपने जवाबदेही से भाग नहीं सकते हैं। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। मैडम, 4-5 सवाल याद रहता है तो उसका जवाब पूछना रहता है। सबसे पहले तो आपका सुप्रभात चैनल का सबसे पहले आपको हम हार्दिक शुभकामनाएं। सभी बेलसन विधानसभा के जो भी कार्यकर्ता नेतागण है, सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। सबसे एक सवाल है जो अभी मेरा बेलसन, हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, अपना सिर्फ विधानसभा का बात करेंगे। सबसे पहले सवाल है कि जो यहाँ इससे पिछले साल बांध टूटी थी, जिस संजय गुप्ता जी को यहाँ के जनता लोग जो जिता कर इनको विधायक बनाकर जो भेज दिया गया था, एक बार जो क्षतिग्रस्त अपना बेलसन विधानसभा में ज्यादा क्षतिग्रस्त हुआ है, एको बार संजय गुप्ता जी उलट को देखने आए हैं कि कौन पब्लिक दहा, कौन पब्लिक है नहीं है। शिक्षा की बात है, हर स्कूल में हर जगह विधायक जी का काम है मुआयना करना, ध्यान देना, ये नहीं कि जीत के यहाँ से चले जाए और पार्लियामेंट में और पटना बैठ जाए। विधायक जी 2 सवाल आया है। जैसे उनका कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में स्टेट गवर्नमेंट से हर तरह का संसाधन उपलब्ध कराया जाता है, बावजूद आपके निरीक्षण नहीं करने के कारण जो शिकायतें हैं वो आपके कारण आ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से हर तरह का संसाधन उपलब्ध कराया जा रहा है। दूसरा, मैडम ने कहा है कि बाढ़ आया था तो उस समय आप स्थानीय लोगों का जो दुख दर्द था उसको देखने के लिए नहीं पहुंचे थे, इस पर प्रकाश डालें। सर बताए हैं हमारे जो मालिक हैं कि आपने नेता हमारे आपके मुख्यमंत्री जी हैं, बिहार के मुखिया, उसमें कोई नहीं करे कि हम मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री वही हैं लेकिन अचेत अवस्था में है। हमने क्वेश्चन किया था, गैर सरकारी संकल्प क्वेश्चन किया था कि हाई स्कूल और टोटल स्कूल में लूट हो रहा है और उसका जांच भी नहीं हो सका। कहिएगा तो लेटर नंबर लेकर नहीं आया तो हम घरे भेजवा देंगे। पूरे बिहार का मैं क्वेश्चन किया था। अब दीदी जी सवाल की है
कि बाढ़ जब आया था यहाँ पर तो मैं बेलसन में था और हर जगह गया, लेकिन एक मिनट सर, हमने पूरा लिस्ट बनवाया और आपके जो चाहने वाले हैं, जो सरकारी महकमा के जिस पक्ष का लोग हो उसी का नाम एंट्री करे। यहाँ 70% लोगों को पैसा नहीं मिला। घर दह गया, बकरी दह गया, भैंसी दह गया। उसके सीओ के ऑफिस में सरकार ने कहा कि आप आवेदन दबाइए। हमने यहाँ पर आवेदन दबाया, हाथे आवेदन दिया, तो उस पर कार्रवाई नहीं हुआ। मेरा काम है, आपने चुना है तो मैं सरकार का कहूंगा। सरकार के अलावा यहाँ डीएम है, डीएम को कहेंगे। उसके अलावा यहाँ सिविल एसडीओ है, सिविल एसडीओ लंग पूरा थाक लगा हुआ कि मेरे बेलसन का कितने आदमी का घर दह गया है, कितने आदमी का मवेशी दह गया है और कितने आदमी को पैसा नहीं मिला, जो राहत कर्ज है नहीं मिल सका। उसके लिए भी मैं क्वेश्चन किया कि जिन परिवारों को राशन नहीं, रिलीफ नहीं मिला, तो क्या सरकार जांच करा के उन परिवारों को देगी? सरकार ने जवाब नहीं दे सका। जी 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 जी। अब हमारे साथी आदर्श फिर से जनता के बीच में जाएंगे। भैया आप पीछे थोड़ा जाइए और जो सवाल है हमारे कुछ युवा भैया का ले लीजिए। जी जी। किनका सवाल है भैया? हाथ उठाइएगा। आइए बताइए। पीछे पीछे थोड़ा चले जाओ। हाँ पीछे। माइक इसी के हाथ में रहेगा भैया, बोलिए। मैं इस चौपाल कार्यक्रम में उपस्थित सभी माननीय एवं बेलसन विधानसभा की जनता को नमस्कार करते हुए, बेलसन के विकास के लिए तो बहुत सारी समस्याएं थी जो धीरे धीरे सॉल्व हुआ, लेकिन आज तक यह एनएच से नहीं जुड़ा और रेलवे लाइन से नहीं जुड़ा। यह समस्या जो है लगा रहा, इसके लिए विधायक जी ने कभी सवाल नहीं उठाया। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने जो उपलब्धि गिनाई है, जिसमें बसौलपुर और डुमरिया घाट, तो मैं मानता हूं कि उन्होंने बसौल पुल के निर्माण में या अप्रोच के निर्माण में कब उन्होंने पत्र लिखा था सरकार को, वो तारीख बता दें और उस कहाँ पत्र है, वो पत्र की प्रति उपलब्ध करा दे तो मैं मान लूंगा। क्योंकि मैं एक जानकारी देना चाहता हूं कि बसौल पुल का निर्माण बेलसन का एक बेटा प्रवीण कुमार ने करवाया था। जी जी। एक अगस्त। सवाल करना था सर, बस सवाल कीजिए। जी मैं सवाल करना चाहता हूँ कि उन्होंने जो बसौल पुल की उपलब्धि, इनका सवाल हो गया। आपका सवाल पीछे घूम रहे। हमारे साथ एक युवा है, उनका सवाल है। क्या सवाल है भैया? बोलिए। जो शिक्षा के बात अभी चल रही थी, राजद के विधायक संजय कुमार गुप्ता जी और उनके जो प्रखंड अध्यक्ष है वो अभी देख करके गए। हर एक जगह मैंने डेस्क बेंच की उपलब्धि करवाई। मैं कहना चाहता हूं दो विधायक महोदय जी को और यहाँ के राजद के जो प्रखंड अध्यक्ष है उनको भी जो है सौंपा गया था लेटर पैड पर लिख करके कि हमको डेस्क बेंच की मुहैया करवाया जाए। आप जाफरपुर में जा करके मीडिया बंद। ठीक है, सवाल हो गया भैया आपका। चले जाइए। सवाल हो गया, अभी तक सवाल नहीं है आपका। आप ज्ञान नहीं देना है भैया, सिर्फ 2 टूक में अपना सवाल रखिए बस। एक सवाल है सर। मेरा सवाल पक्ष और विपक्ष दोनों से है। 2020 से पहले चाचा भतीजा का सरकार था, तब हमारे बेलसन में एक योजना स्टार्ट हुआ था, बागमती पुरानी धार में मनुस्मारा नदी में, ये आपका क्या बोलते हैं उसको, रिंग बांध बनने का। ठीक है, तो 2020 से अभी तक 25 तक वो नाला जैसा मतलब एकदम एक लाइनअप होके रह गया। और उस योजना पर ना हमारे मंच पे जितने नेता बैठे हुए हैं उसमें कुछ लोकल भी है ना, किन्हीं लोग का ध्यान नहीं है कि किसान का जमीन एक्वायर हो गया, किसी को पैसा नहीं मिला, हाँ, और झूठ मूठ का नाला बह रहा है। और जिसका जो जमीन कुछ साल में एक बार उपज होता था, यहाँ तो बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है तो साल में एक बार उपज होता था, वो भी उस नदी में ले लिया गया। लेकिन इसका कोई नेताजी का तो ध्यान ही नहीं है इन लोग का। ठीक है भैया, चाहे तो ठाकुर जी हो तो जी। या संजय जी हो या जो भी हो, राणा जी हो, कोई भी। भैया सवाल हो गया आपका, आप इधर आ जाओ। एक मिनट सर प्लीज। मनुस्मारा नदी की जो बात उठी है सर, उनको एक ही बार मौका मिला, एक बार मौका दे दीजिए। जी सर। सर सरकार और एक मिनट सर प्लीज, सबको मौका मिला जी, सबको मौका मिलेगा जी।
सरकार और समाज दोनों की प्राथमिकता में जब तक मूलभूत समस्या नहीं होगी, अभी बात शिक्षा की एक बुद्धिजीवी लोगों ने किया, जन सुराज पार्टी शिक्षा को प्रथम मुद्दा बनाया है और शिक्षा पे बात करने के लिए चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी भागते फिर रहे हैं, सभी लोग भागते फिर रहे हैं। और सवाल पक्ष में कौन है और कौन कब विपक्ष में हो जाएगा ये कौन जानता है? दोनों आदमी पहले बताएं, एनडीए और इंडिया। जी सर। लगातार 20 साल के गवर्नमेंट में 3 साल कहाँ थे और 35 सालों में जो स्थिति बनी है ये कौन था बिहार में? इस भी बात होनी चाहिए। जी सर, जी सर। जब तक आपके प्राथमिकता में जो चीजें होंगी, जो पार्टी चुनाव लड़ने के लिए आपके बीच आएगा उसी को प्राथमिकता बना के आपसे वोट लेगा। जी 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 जी, आपके पास आऊंगा सर। प्राथमिकता में जात पात था, अभी तक जात पात की राजनीति। केदार शर्मा जी के पास अभी तक मैं एक ही बार जा पाया हूँ मुसलमान था सर, अभी तक हिंदू मुसलमान। केदार शर्मा जी के पास एक ही बार जा पाया हूँ सर। प्राथमिकता में सर हो गया सर, मस्जिद था, मंदिर मस्जिद हो गया, रहने दीजिए, बगल में जो है उनको भी माइक दीजिए। सर बोल रहे हैं कि हमारा बच्चा पार्टी है, अभी 1 साल भी नहीं हुआ, 1.25 करोड़ लोगों के साथ 243 सीटों पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। कभी 243 पे आपके हुकूमत नहीं हो चुनाव लड़ने की। तो बात शिक्षा की हो रही है, बात पलायन की हो रही है, बात रोजी रोजगार की हो रही है, बात इंडिया कार्ड की हो रही है, बात दाखिल खारिज में घूस लेने की हो रही है, बात मृत्यु प्रमाण पत्र में घूस लेने की हो रही है। इसकी बात कीजिए। अभी तक हम लोगों ने सड़क, बिजली, पानी, नली गली पे वोट देते आए हैं, जब तक अपने बच्चों के भविष्य के लिए। सर जो आपको पर्याप्त मौका मिला सर, आपको पर्याप्त मौका मिला सर। हाँ भाइयों, सर बैठ के बाबा, बैठ के जन स्वराज के हमारे मित्र ने अपनी बातें सही रखी है। चलिए उस पर हमको कुछ नहीं टीका टिप्पणी करनी है। हाँ, लेकिन अभी बेलसंड के ज्वलंत सवाल जो मैं रखना चाह रहा हूँ, इस सरकार में सबसे बड़ा कष्ट एक अभियान चल रहा है, राजस्व शिविर। कुछ समय पहले यहाँ पर ही पर्चा बांटा गया है तमाम लोगों का। तो जिस अंचल में तारियानी, परसौनी, बेलसंड मिला के कर्मचारी की संख्या 5 से 7 होगी और एक पंचायत में, ये ठीक है, एक पंचायत में 25-25 हजार, 20-20 हजार दरखास्त पड़ रहा है। तो ये जनता का ध्यान चुनाव से पहले डाइवर्ट करने का, आपस में विवाद कराने का एक सुनियोजित प्रयास मैं इसको मानता हूँ। दूसरी बात मेरा यह कहना है कि सबसे बड़ा लूट जो माननीय विधायक ने कहा है और हमारे धर्मेंद्र बाबू बोले हैं कि बेलसंड बाढ़ से बर्बाद हुआ, लेकिन लोगों को जो राहत मिलना चाहिए उस हिसाब से नहीं मिला, प्रशासन ने नहीं दिया। हम लोग बाढ़ के बाद एक आंदोलन भी किए थे, माना प्रशासन की दिया जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। दूसरा, और आज की तारीख में अंचल जो है, सारा अंचल जो बोले हमारे मित्र तैयारी के भी, राजस्व विभाग बिहार का सबसे बड़ा अगर भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, उसमें राजस्व विभाग जी बाबा। जी बाबा, समय इजाजत नहीं दे रहा है बाबा, समय इजाजत नहीं। अब मैं जो माननीय विधायक हैं और जदयू के जो प्रतिनिधि हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके प्रतिनिधि चुने जाते हैं अगले विधानसभा चुनाव में, जी दीजिएगा, लेकिन एक बार सवाल सुन लीजिए सर। सवाल यह है कि अगले 5 साल में अगर आप या आपके जो प्रतिनिधि आप चुने जाते हैं, आपके दल के नेता, तो इस बेलसंड विधानसभा के लिए आपका रोड मैप अगले 5 साल के लिए क्या होगा? पहले आप, फिर जदयू प्रतिनिधि। जी सर, जवाब दीजिए सर। सबसे पहले जो उन्होंने सवाल उठाए हैं नदी का, उराव का, डुमरिया जो का उठाए हैं, तो मैं बता देना चाहता हूं, हमें 3 महीना पहले पता चला कि सभी किसान का पैसा नहीं मिला है। जब मैंने मंत्री जी से मुलाकात किए, चिट्ठी लिख कर दिए, तो पता चला 14 लाख बनाम 84 करोड़ उसका पैसा का हमने यहां से एस्टिमेट बनवाकर, सीतामढ़ी से बनवाकर चीफ इंजीनियर से लेकर मंत्री जी के टेबल पर पहुंचा दिया। हमको जो पता करेगा कि भाई हमारा पैसा नहीं मिला, 10 साल पुराना मामला था,
हमको जो पता चला 3 महीना पहले लोगों ने आकर कहा कि सर हमें पैसा नहीं मिला है। हमने कहा कि आप ही का सरकार, आपको पैसा नहीं मिला है। तो हमने जाकर पता लगाया तो 14 करोड़ बनाम 84 करोड़ हो गया, इतना का डिफरेंसेज हो गया। इस पर टीम बैठी है, टीम बैठने के बाद जांच रिपोर्ट गया है, अब पैसा उसका मिल जाएगा। अब रहा ये टूटा हुआ जो है, जो बेलसन से पुरानी धार जो बसौल तक जो आती है, डुमरिया घाट तक जाती है, उसका एस्टिमेट स्कूटी इंजीनियर नहीं बनाया। सीना पर बैठे तो 2 करोड़ का एस्टिमेट बना, और एस्टिमेट बनने के बाद मंत्री जी पैसा नहीं दिए। अगले 5 साल के जो फीडबैक 5 साल में हमने क्वेश्चन किया था कि मीनापुर से भाया परसौनी चौड़ीकरण रोड होना चाहिए। उसके बाद हमारा बेलसंड में बाईपास की व्यवस्था होगी। हमने क्वेश्चन किया, 3 बार पीडब्ल्यूडी ने छांट दिया। मेरा पीडब्ल्यूडी में मात्र 2 रोड बचता है। एक रोड मीनापुर से बेलसंड तक है, हमारा ये मुद्दा हो गया। उसके बाद जो लोग शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो शिक्षा दुरुस्त होगा, स्वास्थ्य दुरुस्त होगा और न्याय मिलेगा। हमारी सरकार बनेगी, ये न्याय मिलेगा। जी सर, अब मैं ठाकुर बच्चा सिंह जी के पास जाऊंगा। सर, अगले 5 साल के लिए बेलसन विधानसभा के लिए आपका रोड मैप क्या होगा सर? हम सबसे पहले मंच पर बैठे तमाम मित्रों से आग्रह करते हैं कि हमेशा विषय वस्तु से अलग हो जा रहे हैं। सवाल एक ही है, विधायक जी के समय में बेलसन का विकास हुआ या नहीं हुआ? बेलसन के विधायक बैठे हैं, इन्होंने हर बिंदुओं पर, विकास के तमाम बिंदुओं पर, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, पानी हो, बिजली हो, इन्होंने सहमति व्यक्त किया और महसूस किया कि मेरे रिजीम में कोई काम नहीं हुआ है। इसलिए काम नहीं हुआ कि हमने पत्राचार किया, और पत्राचार के माध्यम से मैं तो प्रस्ताव डाला, लेकिन मेरे रिजीम में कोई काम नहीं हो सका। तो सीधा सवाल है कि इनके रिजीम में कोई काम नहीं हुआ, ये विधायक फेलियर हो गए, इनके रिजीम में कोई काम नहीं हुआ। आपका जो रोड है, मंत्री विधानसभा में क्वेश्चन हुआ, जवाब हुआ, और आपके मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल का जो विधायक रहेगा उसका स्वास्थ्य की जो स्थिति है, बेलसन में जो स्वास्थ्य की स्थिति है, अगर 0 साल के बच्चा को नस में इंजेक्शन देना हो तो पीएचसी में कोई डॉक्टर नहीं मिलता है इंजेक्शन देने। हमारा दायित्व है बिहार विधानसभा में क्वेश्चन करना। अब मैं ठाकुर धर्मेंद्र सिंह जी के पास जाना चाहूंगा। सर, अब मैं ठाकुर धर्मेंद्र सिंह जी के पास जाना चाहूंगा। सरकार को आंख दिखाना, आंख खोलना कि मेरे विधानसभा में ये समस्या मैं नहीं करता हूं तो मैं दोषी हूं। जब मैं करता हूं विधानसभा में उसका सरकार काम नहीं करती है, तो सरकार दोषी होती है। अब मैं ठाकुर धर्मेंद्र प्रसाद सिंह जी के पास जाऊंगा। दोनों लोगों से 35 साल का हिसाब मांगिए। 5 साल का हिसाब नहीं, पक्ष और विपक्ष दोनों से 35 साल का आप लोग हिसाब मांगिए। 5 साल का नहीं, 20 साल, 15 साल, 20 साल जदयू का और 15 साल राजद का, 35 साल का हिसाब मांगने की जरूरत है। 5 साल का ठाकुर धर्मेंद्र प्रसाद सिंह जी। सर, विधायक जी, सभी राजनीतिक दल के लोग, आज गणमान्य लोग होता है, ये सब लोग के बहुत आभार। कार्यक्रम समापन के आगार पर है, हम एगो सवाल अपने सके बीच छोड़ के जाई थी। ईमानदारी से बेलसन के विकास के लिए पक्ष, विपक्ष आ निष्पक्ष तीनों शक्ति के जरूरत है। हमर सबके जो अनुमंडल बनलक, 16 पंचायत आ एगो नगर पंचायत के है, एक विस्तार होए के चाहे कि न होए के चाहे। हमरा अगर मौका मिल गए तो अगला 5 साल में पहिलका काम होई बेलसन अनुमंडल के विस्तार करे के। एक भौगोलिक दृष्टिकोण से, संख्या के दृष्टिकोण से किसको मौका मिला हुआ है? अभी किसको मौका मिला हुआ है? अभी आप सरकार में है, अभी किसको मौका मिला हुआ है? सुनिए, अभी तो आप सरकार में है, अभी किसको मौका मिला हुआ है? घोषणा समाप्ति की घोषणा करता हूँ। सर, कार्यक्रम में आने के लिए संजय कुमार गुप्ता जो आरजेडी एमएलए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। नीरज कुमार पप्पू जो पूर्व बीजेपी जिलाध्यक्ष है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद।
ठाकुर बच्चा प्रसाद सिंह जी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। राघवेंद्र कुमार सिंह जी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ठाकुर धर्मेंद्र सिंह जी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। केदार शर्मा जी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आप लोग अपने लिए ताली बजा लीजिए। अगर आप लोग नहीं आते तो ये कार्यक्रम सफल नहीं हो पाता। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार, जय बिहार। प्रभात खबर